हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। और अब यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं एक इन्वायरमेंट की सीरीज़ जिसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्वायरमेंट को लेकर, स्टेट पीसीएस को लेकर। ये स्टेट पीसीएस अगर आप देखेंगे किसी भी स्टेट का है, ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस आपको सेम मिलेगा, फैक्चुअल मिलेगा। तो उसी को ध्यान में देखते हुए हम यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आपके स्टेट पीसीएस के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वायरमेंट के वो क्लियर हो जाएं। तो शुरुआत के लिए मैंने लिया है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से डिस्कशन हम शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको उससे करंट से रिलेट करके भी बताती रहूँगी कि करंट में वो न्यूज़ में क्यों है। सो आई हैव टेकन दिस टॉपिक फॉर टुडे। तो इसको हम डिस्कशन शुरू करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझे सोशल मीडिया में कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम इज़ आई थिंक बेस्ट वे जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे मे बी आई विल स्टार्ट पोस्टिंग समथिंग फॉर यू, बट टेलीग्राम पे मे बी यू कैन कनेक्ट फॉर योर डाउट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले बता दूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैचेस की आज लास्ट डेट है जहां पे आप मेरा कोड वीरो लाइव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अफोर्डेबल एजुकेशन आपको स्टडी आईक्यू प्रोवाइड कर रहा है। बट राइट नाउ दिस इज़ फॉर स्टेट पीसीएस। लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ में क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया, ओजोन जो है, एक नया ओजोन होल जो है वो डिटेक्ट किया गया है ट्रॉपिक्स में। अब आप सोचेंगे कि ट्रॉपिक्स क्या हैं, तो पहले आपको तो मालूम होना चाहिए ट्रॉपिक्स क्या हैं। ओजोन होल, ओजोन आप जानते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं, O3 करके ओजोन को लिखा जाता है। ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को हम O2 करके लिखते हैं, तो ओजोन इज O3, ये आप याद रखिए। ओजोन होल, ट्रॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू ओजोन होल। हमेशा याद रखिए, इस पर बहुत बार सवाल आता है कि ओजोन होल क्या है, क्योंकि जब भी हम होल सोचते हैं तो हमको लगता है कि कहीं पे सुराख हो गया है, होल हो गया है। बट ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, यानी जहाँ से पतली होती जा रही है ओजोन लेयर, डेंसिटी उसकी कम होती जा रही है, दैट इज ओजोन ग्रेजुअल थिनिंग को हम होल, ओजोन होल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई होल हो गया है। दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट। अनदर थिंग इज, अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में एक नया ओजोन होल डिटेक्ट किया गया है। ट्रॉपिक्स वाला एरिया आपका कौन सा है? जैसे आपको पता है कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने अर्थ को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। एक जगह को, ऊपर को हम क्या बोलते हैं, आर्टिक जोन बोलते हैं, नीचे हम एंटार्क्टिक जोन बोलते हैं, फिर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है नीचे, ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ आपका ये कैंसर आता है। अब जो एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, बीच में आपका इक्वेटर भी आएगा, राइट, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक्स। उस एरिया को रफली आप मान लीजिए ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। वहाँ पे ये नया ओजोन होल इनको मिला है। लैटिट्यूड्स देख लीजिए, एट लैटिट्यूड्स ऑफ 30 डिग्री साउथ और टू 30 डिग्रीज नॉर्थ इज लोकेटेड एट ऑल्टीट्यूड ऑफ, और कितने हाइट पे है ये, ऑल्टीट्यूड कितना है इसका, 10 to 25 किलोमीटर ट्रॉपिक्स के ऊपर ये ओजोन होल मिला है। सो दिस इज द करंट, जो ओजोन होल से रिलेटेड करंट लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलेगी। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि अंटार्कटिका में पहली बार ओजोन होल मिला, उसके बाद वो हील होने लगा बिकॉज ऑफ पोलर वॉर्टेक्स, तो वो सब भी आपको मालूम होना चाहिए, वो इससे पहले की बात है। अब ट्रॉपिकल ओजोन होल जो है, इसको बोला जा रहा है 7 times लार्जर देन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे जो पहले ओजोन होल था उससे 7 गुना ज़्यादा, 7 टाइम्स ज़्यादा ये बड़ा है। ऐसा जो स्टडी रिसर्च हुई है वो ये सजेस्ट करती है। और हर सीज़न, क्योंकि अंटार्कटिका में यूजुअली स्प्रिंग के टाइम में आपको वो ज़्यादा विजिबल नज़र आता था ओजोन होल, लेकिन यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स वाला है ये आपको हर सीज़न में दिख रहा है। आगे लिखा है कि अंटार्कटिका वाला स्प्रिंग में नज़र आता था, ये आपको ऑल सीजन्स में विजिबल है। सो दैट इज़ वाई ओजोन होल इज़ इन न्यूज़। तो अब इसका स्टैटिक पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल जो ओजोन होल है ये बनता कैसे है। 1980s में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो थे, जो अंटार्कटिका पे काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, थिनिंग हो रही है, उसकी पतली होती जा रही है, और इसको हमने नाम दिया ओजोन होल ओवर योर साउथ पोल। अंटार्कटिका इज़ ओवर योर साउथ पोल। और ये यहाँ पे ओजोन होल की वजह से जो कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट के लिए वो बिगड़ती जा रही हैं। अब जो भी कॉजेज़ भी हम डिस्कस करेंगे ओजोन होल के रहें, उसका इम्पैक्ट प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ, हेल्थ कंडीशंस, हर चीज़ पे हमको दिखता है। अब यहाँ पे देखिए इस स्लाइड को आप ध्यान से, समर सीज़न की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये रिएक्ट करती हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ, और क्लोरीन
एटम्स के साथ, जिससे आपके क्लोरीन के सिंक्स बनते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अल्टीमेटली ओजोन के लिए उसको बहुत ज़्यादा हज़ार्डस माना जाता है। क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन एटम्स की वजह से, ब्रोमीन एटम्स की वजह से ओजोन बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती है। और ये क्लोरीन सिंक्स बनना, यानी बहुत सारी क्लोरीन एटम्स बनना, ये किस वजह से हो रहे हैं? आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से मीथेन के साथ रिएक्ट कर रही है। क्लोरीन मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन एटम्स के साथ रिएक्ट कर रही है, और आपके बहुत सारे क्लोरीन के सिंक्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि आफ्टर ऑल ओजोन क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को O2 लिखा जाता है, ओजोन को भी राइट O3। अब ओजोन डिप्लीट होती जा रही है। इसके अलग अलग कॉजेज़ हैं, नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, मैन मेड कॉजेज़ भी हो सकते हैं। बट जब हम क्लाइमेट मिटिगेशन की बात करते हैं कि हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करना है, तो यूजुअली जो मैन मेड कॉजेज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैन के द्वारा जो भी कॉजेज़ होते हैं हम उनको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ बोलते हैं, उनको हमको रोकना है, राइट। यूजुअली क्लोरीन एटम्स, ब्रोमीन एटम्स जो हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ओजोन को नुकसान होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इस तरह के रिएक्शंस होते हैं कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो पूरी की पूरी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। ओजोन की बात करें तो देखिए, ओजोन एक कलरलेस गैस है। केमिकली आप देखें ओजोन बहुत एक्टिव है, और आप देखेंगे बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट करती है। अर्थ के पास अगर हम बात करें, ये जो रिएक्शंस हैं, जो ओजोन रिएक्ट करती है अलग अलग मॉलिक्यूल से, उनसे बहुत नुकसान होता है। जैसे रबर आपका जो है वो क्रैक हो सकता है, प्लांट लाइफ को नुकसान पहुंचता है, लोगों के लंग के टिश्यूज़ जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। सो अगर अर्थ के पास ओजोन होगी तो वो अच्छा नहीं है। अगर अर्थ के सरफेस के पास ओजोन होगी तो वो हार्मफुल होती है, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर ये थोड़ा अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर है, मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन पाई जाती है, वहाँ पे ओजोन हार्मफुल कंपोनेंट्स जो हैं सनलाइट के, हार्मफुल कंपोनेंट सनलाइट के कौन से? आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, चाहे वो UVA हैं, UVB हैं या UVA हैं, कुछ भी हैं, अल्ट्रावायलेट B या UVB जिसको हम बोलते हैं, उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आपके एब्जॉर्ब करेंगी, हार्मफुल आपकी अल्ट्रावायलेट B ही होती हैं। और सरफेस के ऊपर जहाँ पे इस तरह के वेदर सिस्टम्स हैं, वहाँ पे ओजोन गैस जो O3 से बनी है, O3 जिसको हम बोलते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नीचे प्रिवेंट करती है। क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपकी अर्थ के सरफेस पे आएंगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यू नो व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन का क्या काम है, तभी हम ओजोन को गुड ओजोन और बैड ओजोन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये आपको याद रखना है, गुड और बैड। अब गुड और बैड ओजोन कौन कौन से लेयर्स में पाई जाती है? पहले देखिए, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। ये अलग अलग लेयर्स कौन सी हैं? जैसे अगर नीचे से शुरू करें, सबसे नीचे आपकी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ट्रोपोस्फेयर आएगी। ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर आपकी स्ट्राटोस्फेयर है। स्ट्राटोस्फेयर के नेक्स्ट लेयर आपकी मीजोस्फेयर है। देन यू हैव दिस थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद यू हैव एक्सोस्फेयर, एंड उसके बाद आपका आउटर स्पेस वाला एरिया आ जाता है। तो अब हम बात करें कि जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर के दो लेयर्स में पाई जाती है। तो सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, उससे ऊपर वाली स्ट्राटोस्फेयर में आपकी ओजोन पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वो अर्थ के सरफेस से क्लोजेस्ट है, उसके सबसे पास है। ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे अगर ओजोन है तो बैड ओजोन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बैड ओजोन प्लांट लाइफ को भी हर्ट करती है, लोगों की हेल्थ यानी लंग टिश्यूज़ पे बैड इफेक्ट शो करती है। और ये ओजोन एयर पल्यूशन का काम करती है, एयर पल्यूटेंट है। अगर हम इसको ब्रीथ करेंगे हमारे लिए हार्मफुल है। क्रॉप्स, ट्रीज़, वेजिटेशन, सबको इससे नुकसान पहुंचता है। अर्बन स्मॉग आप देखते हैं ना, स्मॉग वर्ड किसका बना है? स्मोक प्लस फॉग। इस स्मॉग में, शहरों में ओजोन पाई जाती है।
ट्रोपोस्फेयर आप यूजुअली देखेंगे कि सरफेस से अराउंड 6 माइल्स ऊपर तक एक्सटेंड करता है, जब तक कि वो सेकेंड लेयर से मिलता है। नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। तो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछे व्हाट इज विच ओजोन इज बैड ओजोन, जो अर्थ के सरफेस के पास है यानी ट्रोपोस्फेयर में है। और सारी लेयर्स का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, ऑल्दो हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ मैंने आपको नाम बता दिया। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है ये है हमारी गुड ओजोन। यहाँ पे हमारी वो ओजोन लेयर है जो हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो ये 6 माइल्स टू 30 माइल्स तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करता है। ये अर्थ पे जितनी लाइफ है उसको यूवी रेडिएशन से बचाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड गुड ओजोन, बैड ओजोन। हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन, लेकिन उसके लिए हमको ओजोन को समझना ज़रूरी है कि ओजोन क्या है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हैं। यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन बताऊँगी, क्योंकि जब भी हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन आपने ना ज़रूर लिखना है। अगर मेंस आंसर राइटिंग में आ रहा है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज फिर लगता है ओके इस इंसान को पूरा, इस स्टूडेंट को पूरा डीपली नॉलेज है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओजोन जो है, O3 जो है, ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत सी चीज़ों से ये डिस्ट्रॉय होती है। तो एक एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा हम एग्ज़ाम में कोट करते हैं वो है क्लोरीन मॉलिक्यूल से। क्लोरीन से कुछ भी बन रहा है, कोई भी सब्सटेंस बन रहा है, कुछ भी रिएक्शन हो रहा है और एक साइकिल बनती जाती है कि बार बार क्लोरीन जनरेट होता जाता है और ये क्लोरीन जो है ये आपके ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। देखिए क्लोरीन और मीथेन, वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हैं ओके, वो आपके एटमॉस्फेयर के लिए, क्लाइमेट के लिए, टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो क्लोरीन और मीथेन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन पे जब आपकी यूवी रेज पड़ेंगी तो आपका क्या बनेगा, क्लोरीन और मीथेन आपका CH4 होता है यूजुअली आपका मीथेन, है ना। CH4 इज मीथेन, राइट। दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज हाउ वी राइट। एक H की जगह उसके साथ क्लोरीन जुड़ रहा है तो हम उसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे। तो आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा। जब आपका ये क्लोरीन अलग हो गया तो फिर क्या होगा, दूसरी तरफ आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड हम बोल रहे हैं, ये ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ओजोन, दिस इज ओजोन, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा अगेन क्लोरीन मोनोऑक्साइड, दिस इज क्लोरीन। ओके, यहाँ से जो क्लोरीन निकला, ओके ये वाला रिएक्शन मैं फिर से लिखती हूँ, क्लोरीन प्लस ओजोन, ये आपका क्या बना, ClO प्लस ऑक्सीजन। ClO इज क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा, फिर से क्लोरीन बनाएगा और ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। तो ये 3 रिएक्शंस आप याद रखिए। ये बीच वाला गलत हो गया, स्किप दैट। थर्ड वन, क्लोरोमीथेन पे यूवी रेडिएशंस पड़े, क्लोरीन आपका यहाँ से निकला, ये क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करेगा, ये आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको क्लोरीन मोनोऑक्साइड देखना है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा, फिर से क्लोरीन बनाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्लोरीन बनने का साइकिल ही शुरू हो गया और ये क्लोरीन हर बार आपके ओजोन से रिएक्ट करके उसको पतला करता जाएगा, उसको थिन करता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन फिर से, ये रिएक्शन जो है ये बार बार रिपीट होगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से ओजोन आपकी डिप्लीट, इस तरह के सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक साइकिल बन जाता है और ओजोन आपकी डिप्लीट होती रहती है। इसलिए इन सब्सटेंसेस को, जिनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं, इनको कम करना है। ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो गए हैं। अब यूवी की वजह से देखिए क्या क्या नुकसान होता है, मैं आपको बता रही थी। आपके स्किन एजिंग जो है वो होने लग जाएगी, DNA डैमेज होगा, जेनेटिक म्यूटेशंस होंगी, सनबर्न होगा, इम्यून सप्रेशन होगा, यानी इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी को अलग अलग प्रॉब्लम से, अलग अलग पैथोजन से, पैथोजन्स क्या होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करें, अलग अलग पैथोजन से बचाता है। तो यूवी कितना हार्मफुल है, दिस इज समरी कि यूवी रेडिएशन का स्किन पे क्या असर होता है। अगेन कमिंग टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ऑल्दो मैंने आपको रिएक्शन जो है वो पहले ही बता दिया है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए जब हम ये पढ़ेंगे। तो रिसेंट ईयर्स में इस तरह की ये रिपोर्ट्स आई कि डिप्लीशन जो है
प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर की वो हो रही है। किस वजह से? क्योंकि कुछ केमिकल्स जो हैं वो स्ट्राटोस्फेयर में प्रेजेंट हैं। मेन रीज़न ओजोन लेयर डिप्लीशन का माना जाता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, जिनको हम CFCs बोलते हैं या फ्रियॉन्स भी कहा जाता है। ये कंपाउंड्स नॉन रिएक्टिव हैं, नॉन फ्लेमेबल हैं, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स में ये यूज़ किए जाते हैं, और इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम। देखिए जो प्लास्टिक फोम है ना, इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि CFCs कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो यू शुड नो रेफ्रिजरेटर्स, प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है कि कंप्यूटर के पार्ट्स को क्लीन करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने पेपर में देखे हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ओजोन लेयर, ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाई जाती है। तो अर्थ के ऊपर आपको याद होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो कौन सा लेयर कितने किलोमीटर तक है ये भी पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर ऑलमोस्ट 0 to 12 किलोमीटर्स, पहले हमने माइल्स में बात की है, दिस इज इन किलोमीटर्स। तो स्ट्राटोस्फेयर आप देखिए, थर्मोस्फेयर और स्ट्राटोस्फेयर के ऊपर यहाँ पे आपका ओजोन लेयर जो है वो पाया जाता है। सो नाउ ओजोन डिप्लीशन होती कैसे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ रीड आउट करेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन एटम्स जो हैं ये ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं। क्लोरीन का रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से क्लोरीन जो है वो ओजोन के कांटेक्ट में आएगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन मोनोऑक्साइड, राइट। और फिर ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर से रिएक्ट करेगा ओजोन के साथ और क्लोरीन और ऑक्सीजन आपका अलग होगा। सो ये साइकिल बन जाएगा। इसी तरह से ब्रोमीन के लिए भी आप सेम रिएक्शन जो है दे सकते हैं। एक क्लोरीन, देखिए जैसे ये हैरान कर देने वाला टॉपिक है डेटा, एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किस तरीके से? नाउ यू नो द रिएक्शन। 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स जब तक कि वो उसको स्ट्राटोस्फेयर से रिमूव करता, जब तक कि वो स्ट्राटोस्फेयर से रिमूव होती। कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन को रिलीज़ करते हैं, उनसे ये एक्सपेल आउट होती हैं। जैसे ही क्लोरीन और ब्रोमीन मतलब वो कंपाउंड्स, क्योंकि क्लोरीन एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रही है? किसी ना किसी कंपाउंड से आ रही है। वो कंपाउंड जब यूवी रेडिएशन के सामने आता है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल मैंने किसकी दी थी? क्लोरोमीथेन की। क्लोरोमीथेन जब यूवी रेडिएशन के सामने आएगा तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल को एक्सपेल आउट करेगा, रिलीज़ करेगा क्लोरीन को। इस वजह से आपका ओजोन डिप्लीट होता है। और ये सब्सटेंसेस जो हैं जैसे क्लोरोमीथेन है, इसको हम ODS बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन का ये एक इन्फोग्राफिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से CFC मॉलिक्यूल जो हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब से बने हैं, ये ओजोन मॉलिक्यूल है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब केमिकल्स क्या हैं? CFCs हो गए, जैसे एरोसोल्स, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स हो गए, हेलॉन्स हो गए, मिथाइल ब्रोमाइड हो गई, पेस्टिसाइड, फायर एक्सटिंग्विशर, सब जो है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन करवाते हैं। एक बार आपका CFC जो है एटमॉस्फेयर में चला गया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ मिलेगा और स्ट्राटोस्फेयर तक पहुंच जाएगा और आपकी ओजोन स्ट्राटोस्फेयर में है। स्ट्राटोस्फेयर में वो यूवी रेडिएशन से टूट जाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, जो मैं आपको रिएक्शन दिखा रही थी ना, क्लोरीन को हम ऐसे लिख रहे थे, तो दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल आपका रिलीज होगा, कॉन्टिन्यूसली जनरेट होता जाएगा और ओजोन आपका ब्रेक डाउन होता जाएगा। तो जब भी आप ये पूरी स्टोरी लिखें तो रिएक्शन को जो मैंने आपको पीछे बताया था उसको ज़रूर मेंशन करें। ये पूरी लिस्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की। क्लोरोफ्लोरो, ये CFCs आ गए, HCFCs आ गए, मिथाइल ब्रोमाइड, किन किन सोर्सेज इनके क्या हैं, ये आप इसको PDF जो है टेलीग्राम से ले लेना, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए ओजोन लेयर करती क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? ऑब्वियसली यूवी रेडिएशन से बचा रही है और यूवी के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये अल्ट्रा वायलेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है। हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है हीट में कन्वर्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर जा सकता है, तो इस तरह से ओजोन लेयर हमको उससे भी बचाती है। तो अर्थ पे जितनी भी लाइफ पॉसिबल है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ योर ओजोन लेयर। और अगर ओजोन लेयर वीक होती गई तो इससे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स, इम्यून सिस्टम वीक होना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पहली बार कब पता चला था? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए। स्टेट पीसीएस में खासकर 1974 में 2 केमिस्ट थे, मैरियो मोलिना, फ्रैंक शेयरवुड रोलैंड। इन्होंने लिंक जनरेट किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में टूट रही है उनके बीच का क्या लिंक है। फिर 85 में जियोफिजिसिस्ट थे जो फारमैन, और उनके साथ कुछ मीट्रियोलॉजिस्ट थे, ब्रायन जी गार्डनियर और जॉन शैंकलिन। उन्होंने इसको पब्लिश किया, जो भी फाइंडिंग्स थी लो ओजोन कंसंट्रेशन की अंटार्कटिक के ऊपर जो उनको मिले थी, तो उस पर पूरी दुनिया की नज़र उस टाइम पे गई। फर्दर बहुत सारे लेबॉर्ट्री मेजरमेंट्स किए गए, एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट्स हुए इस चीज़ को लेकर, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला 1995 में इनके एफर्ट्स के लिए। क्रुत्सन, मोलिना और रोलैंड को, इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ओजोन डिप्लेशन के कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको सोल्यूशन मालूम होने चाहिए इन केस मेंस में आता है। फैक्चुअल भी हमने जो प्री के क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बहुत बताए कि ओजोन होल का क्या मतलब है, कौन से लेयर में पाई जाती है, कब ओजोन लेयर कहाँ पे पहली बार ओजोन होल डिस्कवर किया गया, लेटेस्ट होल कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ये आपके प्री टाइप के क्वेश्चन हैं। ओजोन डिप्लेशन के इसमें आपको आंसर राइटिंग के भी पता चलेगा, जैसे रिएक्शन बताया, सॉल्यूशंस क्या हैं, कि हम कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाएं। क्यों? क्योंकि कार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ग्रीन हाउस गैसेस और ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को कम कर दो, डिफॉरेस्ट्रेशन कम कर दो, रीसाइकल रीयूज़ करो, सीएफसीज़ का यूज़ कम हो, नाइट्रस ऑक्साइड्स का यूज़ कम हो, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आए, लोगों को इन्वायरमेंट में एक पॉइंट तो हमेशा लिखिए सोल्यूशन में, एजुकेटिंग द लोकल कम्युनिटीज़ या इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज़। लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू इज, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस many times in this lecture. It will be very easy for you to answer. तो इसको आंसर कीजिए। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं इस तरह की इन्वायरमेंट पे और लेक्चर्स बनाए जाएं, डू लेट मी नो इन द टेलीग्राम सेक्शन। टेलीग्राम पे बताइए, तो हम इस तरह की सीरीज़ आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक जगह से प्रॉपरली आपकी प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच।